हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ नए शुरुआत के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही अभी 8 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस तरह से है। काफ़ी सुहाना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। आ रखी हूँ अपने गांव के ऊपर वाले रास्ते पे, जहाँ से मैं अपने खेत जा रही हूँ आज। तो आज का नहीं, हमने धान की बुआई, तो मैं जा रही हूँ अभी खेत। और मेरे सासू जी और ससुर जी सुबह गए हैं और मैं उनके लिए खाना ले जा रही हूँ। तो घर में बहुत सारा काम होता है, तो मैं अभी काम निपटा के आ गई हूँ। तो बाकी मैं इस वाले रास्ते से आई और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और चढ़ाई वाला रास्ता है, तो थकान भी काफ़ी हो रही है भाई। तो बाकी मैं आई हूँ, सामने है जो गांव दिखाई दे रहा है हल्का सा, वो है हमारा गांव। तो इसी साइड से मुझे आना होता है इधर, और काफ़ी ज़्यादा दूर है हमारे ये वाले खेत। तो मुझे जाना है अब इस वाले रास्ते से ऊपर, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत सीधा रास्ता होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब ऊपर की। तो फाइनली दोस्तों, मैं बड़ी मुश्किल से आ गई हूँ इस वाले रास्ते पे। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता था, तो यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा आफत आती है। और बाकी मेरे पीठ भी है, खाना रोटी वगैरह जो भी होता है, और पानी की बोतल है एक। तो बाकी मैं अब जा रही हूँ खेत। और अभी ना, तो जब काफ़ी टाइम के बाद काम करते ना, तो बहुत ज़्यादा आफत आती है। और जैसे 1-2 दिन कंटिन्यू काम करें तो जैसे आदत जैसी बन जाती है और काम करने में भी आसानी होती है। तो बाकी ना, मुझे अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और इधर पे ना लोगों की गाय भैंस बैल वगैरह मतलब सारे लगा रखे हैं, देखो। तो बाकी इधर पे ना बाकी हमारा गांव है सामने, ये देखो, ये हमारा गांव। और जो गांव के बगल में खेत हैं वगैरह, ये पूरी धान की सार है। तो इस सार वाले पे ना हम पूरा धान ही बोएंगे। तो सब लोग लगे हैं अपने अपने कामों पे। और ठीक सामने पे पलेटा गांव भी दिखाई देता है। और सामने के नज़ारों की तो बात ही क्या करें, वो काफ़ी गजब के दिखाई देते हैं इधर से। और मैं काफ़ी ज़्यादा टॉप पे आ रखी हूँ। तो ऐसे तो हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा टॉप पे है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा आ रखी हूँ। तो इसी वाले रास्ते से हमारे गांव के लोग जो गाय बैल भैंस वगैरह होते हैं, खच्चर घोड़े, तो इसी वाले जगह पे हम उसको चराने के लिए लगाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखो, चलो 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 चलो। तो यहाँ पे सारे गाय बैल इकट्ठे हो रखे हैं, और मतलब इनको अभी धूप हो रही है शायद, तो इसलिए यहाँ पे छाँव है थोड़ा, यहाँ पे बैठे हैं। तो हमारे जो पहाड़ों का ये होता है, लाइफ होती है। हम लोग ऐसे ही, हमारा ये चलता है। जैसे सुबह सुबह हम पशुओं को इधर छोड़ने के लिए आते हैं। और बाकी हमारे इधर का जो अक्सर काम होता है वो खेती बाड़ी होती है। और मतलब इसी पे हम डिपेंड होते हैं, अपनी खेती बाड़ी भी। तो हमारे इधर का यही होता है। वैसे तो पहाड़ों में हर जगह काम होता है, और हमारे इधर भी सेम वैसे ही होता है। तो बाकी जो हमारे ये वाले खेत हैं, एक काफ़ी ऊंचाई पर है, मतलब काफ़ी दूर है, हमारे सबसे ज़्यादा दूर है ये खेत है। तो यहाँ आने से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और इधर भी देखो भाई, खूब सारे जंगल हैं। तो इधर भी देखो, खूब सारे जंगल हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं। तो जैसे मैं देहरादून में रहती हूँ, तो मुझे इंतज़ार रहता है कि मैं गांव कब जाऊँ, क्योंकि अपना घर तो अपना ही घर होता है, अपने पहाड़ तो अपने ही होते हैं। तो बाकी ठीक सामने पीछे एक गौशाला दिखाई दे रही है, ये है हमारी गौशाला। तो अभी उस पर गाय भैंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पशु वगैरह हैं वो अभी घर पे हैं। और तो बाकी इस वाले रास्ते से हमें जाना है ऊपर, तो अभी थोड़ा बहुत मुझे आगे जाना है। और ये देखो भाई, इन
इस घसलन बोलते हैं हम इसको ना। तो इन पे हम घास काटते हैं और मतलब ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा ये होगा, लेकिन उतना है नहीं, आसानी से घास काट लेते हैं। तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, तो बाकी इधर सामने पे है एक ओडार, जिसको हम ओडार बोलते हैं, यानी कि गुफा। तो हम अपनी भाषा में इसको ओडार कहते हैं। तो जैसे हम आते हैं मतलब तो जैसे हम घर से कभी इधर पे काम करने के लिए आते हैं, तो कभी अचानक से बारिश हो जाती है, तो हम अगर रास्ते में आए हुए होते हैं तो हम इसी वाले ओडार पे रहते हैं। देखो तो काफ़ी बढ़िया है, छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से ना अच्छी तरह से आसानी से बारिश से बचा जाता है और काफ़ी बड़ा है ये, देख सकते हैं आप। और बाकी एक और ऊपर की ओर, तो जो बारिश आती है ना वो पीछे से आती है, तो आगे से अच्छी तरह से सेव हो जाते हैं और उतना ज़्यादा भीगते नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं अब खेतों की। और तो बाकी मैं अपने खेत के नज़दीक पहुंचने वाली हूँ। देखो भाई कितने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इन पे ना जंगली जानवर अधिकतर आते रहते हैं इधर पे। और बस यही दीवार आगे है, उसके बाद हमारे तुरंत खेत लग जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए जी, तो ये रहे हैं हमारे खेत। तो चलिए मैंने इधर पे खाना रख दिया है और जो हमारे बैल दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो हमने ऊपर से हल लगाया है। अब चलते हैं थोड़ी देर काम करते हैं खेतों पे और उसके बाद हम लगाएंगे इस वाले खेत को। चलिए तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ खेत पे और वो रहा सामने पे हमारा खेत, जहाँ पे कि हल लगाई जा रहा है। ससुर जी और सासू जी दोनों काम पे लगे हैं और मैं भी चलती हूँ अब खेत पे। तो चलिए दोस्तों, हम भी काम पे लग जाते हैं। अब मुझे बोल रहे हैं ये जो कबाड़ा खेतों से इकट्ठा हुआ है उसको गिल्ठे में भर के मुझे साइड करना है। तो चलिए अभी करते हैं फिलहाल काम। तो बाकी हमारा एक खेत कंप्लीट हो गया है, अब बारी है दूसरे खेत की। तो अब हम आ गए हैं दूसरे खेत पे और इस वाले खेत पे ना धान के बीज भी डाल दिए गए हैं और सामने पे सस्ती झाड़ियाँ जला रही है। और मैं इधर इस खेत पे अभी धान बो रहे हैं, बीज डाल रहे हैं अभी और फिलहाल सब कुछ ठीक है। और तो अब हमारे 2 खेत बचे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं दोनों खेत की बुआई। उनमें ले ले उठे ले
उधर उधर ला ए ए हाँ सिरा ध्यान आ गया रा स्पेयर आ गया से